everyone, Assalamualaikum students. Welcome to my channel. This is our grade 1 Urdu classes. So आज हम सीखेंगे हरूफे तहज्जी की आधी या छोटी अशकाल। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे हरूफ की छोटी अशकाल। इन्हें आधी शक्ल भी कहते हैं, हरूफ की आधी शक्ल भी कहते हैं, हरूफ की छोटी अशकाल। ओके, बे 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 के नीचे एक नुक्ता, बे बे के नीचे एक नुक्ता। अभी हमें क्या करना है, उसकी छोटी शक्ल या आधी शक्ल बनाने के लिए उसको आधा ही लिखना है। सो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। हम लोग पूरा बे जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है। और ये देखें आधी शक्ल, उसका आधा हिस्सा अरेज कर देंगे तो इसकी आधी शक्ल बन जाएगी। ओके, ये देखें लाइक दिस। जस्ट फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर लेकर आई हूँ। बे बे के नीचे एक नुक्ता। ये देखें आप, बे की आधी शक्ल सिर्फ बे को आधा लिखने से ही बन जाती है। बे को आधा लिखने से ही बे की आधी शक्ल छोटी शक्ल बन गई। ओके, बे बे के नीचे एक नुक्ता। अब ये लिख रहे हैं पे 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 के नीचे तीन नुक्ते, पे पे के नीचे तीन नुक्ते। ये भी सेम एज इट इज लिखना है। इसका भी आधा हिस्सा मिटा देंगे तो ये आधी शक्ल छोटी शक्ल बन जाएगी। पे पे के नीचे तीन नुक्ते। ये देखें आप, फाइनल देखें, पे को आधा लिखेंगे तो उसकी आधी शक्ल बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं हरूफ की छोटी अशकाल। पे पे के नीचे तीन नुक्ते, बे पे। ये लिख रहे हैं हम ते 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 के ऊपर दो नुक्ते, ते ते के ऊपर दो नुक्ते। सेम एज इट इज हम लोगों ने ते को पूरा लिखना है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि पूरा लिखकर उसको आधा मिटा देते हैं तो वो आधी शक्ल बन जाती है। इट्स मीन कि हम जो बड़े हरूफ हैं उनको उनकी छोटी शक्ल बनाने के लिए उनको आधा लिखेंगे तो वो इनके आधी शक्ल बन जाएगी, इनकी छोटी शक्ल बन जाएगी। ये देखिए, ते को आधा लिखने से उसकी छोटी अशकाल बन गई है। ते ते के ऊपर दो नुक्ते। सुनाओ, टे टे के ऊपर छोटी तोएं, टे टे के ऊपर। ओके नाउ, टे टे के ऊपर छोटी तोएं। ये देखिए, इसको भी आधा लिखने से ये इसकी छोटी शक्ल बन जाती है। ये बे के खानदान में सब एक ही तरह के लिखे जाएंगे। ये देखिए, टे को आधा लिखने से इसकी छोटी शक्ल बन गई है। टे टे के ऊपर छोटी तोएं, टे टे के ऊपर छोटी तोएं। अब हम लिखेंगे से से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते। से को भी सेम एज इट इज आधा लिखने से इसकी आधी शक्ल छोटी शक्ल बन जाती है। सेम वैसे ही करना जी। ये देखें, से को आधा लिखने से इसकी आधी शक्ल छोटी शक्ल बन जाती है। ये देखें, से के ऊपर तीन नुक्ते। ये देखें जी, हमारे बे के खानदान की छोटी अशकाल मुकम्मल हो गई हैं। बे पे ते, ओके, टे के ऊपर छोटी तोएं, से के ऊपर तीन नुक्ते, बे पे ते टे से। ये है इनकी छोटी अशकाल, जिन्हें हम कहते हैं आधी शक्ल। अब पता लगा कि इसे आधी शक्ल क्यों कहते हैं। इनको आधे लिखने पे ही इनकी आधी शक्ल बन जाती है।
ओके, बे, पे, ते, टे, से। ओके, जस्ट फिर चलें जी, अब हम सीखेंगे जीम के खानदान की छोटी अशकाल, हरूफ की छोटी अशकाल। पहले हमने बे के खानदान की छोटी अशकाल सीखी हैं, आदि शक्लें सीखी हैं। अब हम सीखेंगे जीम के खानदान की छोटी अशकाल। चलें जी, ये हम लिख रहे हैं जीम। जीम आधा लाइन से नीचे होगा जीम का पेट। ओके, जीम के पेट में एक नुक्ता, जो आधा लाइन से नीचे है ये जीम का पेट है। जीम के पेट में एक नुक्ता। अब इसकी आधी शक्ल बनाने के लिए हमें जीम को लिखना पड़ेगा, और जीम को लिखकर इसको आधा अरेज करके जीम की आधी शक्ल बन जाती है। ये देखिए, इसको आधा अरेज करने से ही जीम की आधी शक्ल बन जाती है। जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, फिनिशिंग के लिए छोटा सा गोल टच देंगे तो ये जीम प्रॉपर किसी हरूफ के साथ जब मिलाते हैं ना तो उसको एक दुम छोड़नी पड़ती है ताकि उसके साथ मिलाया जा सके, आसानी से मिल सके। ये देखिए, ये गोल शेप, ये गोल सी एक शेप जीम के साथ, आधे जीम के साथ मिला देंगे तो जीम की आधी शक्ल बन जाएगी। ये देखें ऐसे, और ये देखने में ऐसे खूबसूरत भी लगेगा, बच्चों को बहुत आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने पीछे बे की आधी शक्ल बनाई, छोटा सा गुलाई करके जीम को आधा रेस करेंगे और छोटा सा आगे से गुलाई कर देंगे तो ये जीम की आधी शक्ल बन जाएगी खूबसूरत सी। ओके, अब हम लिख रहे हैं चे के पेट में 3 नुक्ते। चे के पेट में 3 नुक्ते। ये भी सेम एज इट इज हम लोग चे की आधी शक्ल बनाने के लिए चे को आधा अरेज कर देंगे। ओके, लाइक दिस। ये देखिए, इसको आधा अरेज कर देंगे और इसके साथ वो गोल सी छोटी सी शक्ल लगाएंगे तो ये चे की आधी शक्ल बन जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, चे और इसके साथ हम गोल थोड़ी सी शक्ल मिलाएंगे तो ये चे की खूबसूरत सी आधी शक्ल बन जाएगी। ऐसे बच्चों के साथ साथ ही राइटिंग भी प्यारी हो जाती है। हाँ जी, ये देखिए, चे के नीचे 3 नुक्ते। अच्छा, ये आधी शक्ल में इसके नीचे ही आएंगे। ओके, ऐसे ही बोला जाएगा ये। अब ये देखें, लिखा है हे। ये हे खाली होता है, इसके पेट में भी कुछ नहीं होता और इसके ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं हे खाली। ये भी सेम एज इट इज आधा अरेज करेंगे तो हे की आधी शक्ल बन जाएगी, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें इसको आगे से थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है। ये देखें, ये खूबसूरत सा हे बन गया, हे खाली। ये हे की छोटी शक्ल है। ओके, अब हम लिखते हैं खे के ऊपर एक नुक्ता। खे के ऊपर एक नुक्ता। इसके पेट में कुछ नहीं होता, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। ये भी सेम एज इट इज, क्योंकि ये जीम के खानदान में से है। ये भी सेम लाइक दिस। इसको भी आधा अरेज कर दिया तो ये हे की आधी शक्ल बन गई है। हे की आधी शक्ल बन गई है, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए छोटे से राउंड शेप करेंगे तो ये हे की खूबसूरत सी आधी शक्ल बन जाएगी। ये देखें, जस्ट कंप्लीट, फिनिश। ये बन गई जे के खानदान की छोटी अशकाल। जीम की छोटी शक्ल, चे की छोटी शक्ल, हे खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता, जीम, चे, खे। ये हो गई इनकी छोटी अशकाल, जिनको हम आधी शक्लें भी कहते हैं, जीम, चे, खे। ओके जी, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट जीम का खान। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेस द लाइक बटन
and type comments. Share it to others. And don't forget to subscribe my channel with bell icon. ओके, अब हम देखेंगे जिन हुरूफ की छोटी या आधी शक्ल नहीं होती। अलिफ, अलिफ मदा, दाल का खानदान, फिर रे का खानदान, इनकी छोटी शक्ल नहीं होती। अलिफ, अलिफ मदा, दाल, दाल, जार, रे, रे, रे और ये, इनकी छोटी इश्काल नहीं होती। उसके बाद आएगा सीन। सीन की छोटी शक्ल होती है। शीन की भी छोटी शक्ल होती है। स्वाद, ज्वाद, इनकी भी छोटी इश्काल होती है। इनके बाद आता है तोइन और जोइन, इनकी आधी इश्काल नहीं होती। तोइन जोइन की भी आधी इश्काल नहीं होती। ओके, अब हम सीखेंगे हुरूफ की छोटी इश्काल। सीन से शुरू करेंगे। अभी मैंने बताया सीन की छोटी शक्ल होती है। सीन की छोटी शक्ल बनाने के लिए हम इसकी टेल यानी दुम और पेट को मिटा देंगे तो सीन की आधी शक्ल बन जाएगी। जैसे ये मैं बना रही, देखिए सीन लिखा, इसकी दुम और पेट को मिटा दिया तो ये बन गई सीन की आधी शक्ल, जो आएगी लाइन से ऊपर, जो आएगी लाइन के बिल्कुल ऊपर। ये देखिए सीन, सीन, सीन की छोटी शक्ल। ओके, नाउ नेक्स्ट शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते। शीन, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। शीन की छोटी शक्ल बनाने के लिए भी शीन को लिखकर उसकी टेल और पेट को मिटा देंगे, रेस कर देंगे तो ये बन जाएगी शीन की आधी शक्ल। और शीन की आधी शक्ल भी लाइन के बिल्कुल ऊपर होगी। शीन, शीन की आधी शक्ल। इसे देखिए शीन, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। ये देखिए, अब हम सीखेंगे स्वाद। स्वाद का भी पेट है और आधा लाइन से नीचे आता है हुरूफ तहज्जी में। इसकी आधी शक्ल बनाने के लिए भी स्वाद को लिखकर इसकी टेल, इसकी दुम और पेट को मिटा देंगे तो ये बन जाएगी स्वाद की आधी शक्ल। स्वाद की आधी शक्ल, ये भी लाइन से ऊपर लिखी जाएगी। स्वाद, स्वाद की आधी शक्ल। ऐसे ही स्वाद का भी करना है। ये देखें, जैसे मैं बनाना सिखा रही हूँ, पहले सिखा चुकी हूँ। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि बच्चों की राइटिंग साथ साथ ही राइटिंग पर भी फोकस किया जाए, इनकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो। थोड़ा सा गुलाई करें ताकि ये लाइन के ऊपर आराम से बैठ जाए। इनको लाइन के ऊपर बिठाना है। चले जी, अभी ये लिखा ज्वाद, ज्वाद के ऊपर 1 नुक्ता। इसका भी पेट और दुम मिटा दी, रेस कर दी तो ये बन गई ज्वाद की आधी शक्ल। ये भी लाइन से बिल्कुल ऊपर आएगा। जो हुरूफ तहज्जी में ज्वाद होता है उसका पेट होता है जो कि आधा लाइन से नीचे आता है। जब हम पेट को मिटा देंगे तो ये लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। ये होगी इसकी आधी शक्ल। सीन, शीन, सीन, सीन की आधी शक्ल। शीन, शीन की आधी शक्ल। स्वाद, स्वाद की आधी शक्ल। ज्वाद, ज्वाद की आधी शक्ल। चलें जी, तोएं और जोएं जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इनकी आधी शक्ल या छोटी शक्ल नहीं होती। ओके, आइन, गाइन, गाइन के ऊपर 1 नुक्ता। गाइन के ऊपर 1 नुक्ता। चलिए जी, अब हम सीखेंगे आइन और गाइन की आधी शक्ल। सेम लाइक प्रीवियस हम लोग इसकी आगे देखिए। पहले मैं सब हुरूफ लिखूँ, फिर इनकी आधी इश्काल में, क्योंकि बहुत ईजी है और खौफ के सबको आ गया होगा। फे, फे के ऊपर 1 नुक्ता। आगे है काफ, गोल काफ। इसका भी पेट होता है तो आधा लाइन से नीचे आता है। ये सिर्फ हुरूफ तहज्जी में। गोल काफ, काफ के ऊपर 2 नुक्ते। चलें जी, ये
ये देखें इसका पेट आधा लाइन से नीचे। अब हम सीखेंगे आयन की आधी शक्ल। आयन की दुम और पेट को मिटा देंगे तो बन जाएगी आयन की आधी शक्ल। आगे से थोड़ा सा गोल करने से इसकी शक्ल और खूबसूरत बन जाएगी, जो लाइन के ऊपर आराम से बैठी जाएगी। इसको भी लाइन के ऊपर बिठाना है। ये देखें आयन की आधी शक्ल। आगे आएगा गायन के ऊपर एक नुक्ता, इसका पेट और टेल बेस कर दिया, ताकि थोड़ा सा गोल किया ताकि लाइन के ऊपर बैठ जाए और प्यारा लगे। गायन के ऊपर एक नुक्ता, ये भी लाइन के ऊपर आएगा। गायन की छोटी शक्ल लाइन के ऊपर आएगी। अब आते हैं फे का। बहुत इजी है, सीख चुके हैं आप लोग। फे की टेल हटा देंगे तो बन जाएगा फे की आधी शक्ल। फे के ऊपर एक नुक्ता। इसमें गोल करने की जरूरत नहीं, बस आपको बताने के लिए कि ये लाइन के ऊपर आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा बिल्कुल प्लेन नहीं लिखना, थोड़ा सा गोल करना ताकि लफ्जों के साथ मिल जाए। काफ का पेट और दुम प्लेस कर देंगे तो बन जाएगी छोटी काफ। बन जाएगी छोटी काफ। काफ के ऊपर दो नुक्ते। ये देखिए ये भी लाइन के ऊपर आएगा। काफ लाइन के ऊपर बिल्कुल लिखेंगे। गोल इसलिए करते हैं ताकि आगे इसके साथ जो हरूफ मिलाने हैं हम लोगों ने वो मिलकर प्यारे बन जाए। काफ के ऊपर दो नुक्ते। ये हो गए आयन, गायन, फे और काफ की छोटी अशकार। आयन, फे, काफ। ओके जी, अब आते हैं की छोटी अशकार में। छोटी अशकार को आधी अशकार भी कहते हैं। बार बार ये चीज़ बताने का मतलब यही है ताकि बच्चों को अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब जो हमारे बाकी हरूफ रहते हैं आयन, गायन, फे, काफ के बाद क्या आता है? डंडे वाला काफ। क्या आता है? डंडे वाला काफ। इसके ऊपर एक डंडा होता है। ये काफ के ऊपर एक डंडा होता है। ये देखिए डंडे वाला काफ के ऊपर एक डंडा। इसकी आधी शक्ल बनाने के लिए इसकी दुम को रेस कर देंगे। काफ की बन जाएगी आधी शक्ल। ये बन जाएगी काफ की आधी शक्ल। अच्छा, अब काफ की डंडे वाले काफ और गाफ की दो तरह की शक्ल हैं और ये दोनों ही हम हरूफ को बनाने में, दूसरे हरूफ के साथ मिलाने में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, एक ऐसे सिंपल उसकी टेल मिटाने से, और दूसरा जैसे आप लोग 6 लिखते हैं थोड़ी सी गुलाई करके, जैसे दाल और दाल के ऊपर एक डंडा मिला दिया। दाल के ऊपर एक डंडा मिला देने से काफ की दूसरी शक्ल बन जाती है। अब लिखेंगे गाफ के ऊपर दो डंडे। गाफ के ऊपर दो डंडे। गाफ की छोटी शक्ल या आधी शक्ल बनाने के लिए सेम लाइक प्रीवियस हम लोगों ने जैसे सीखा है, इसकी टेल बेस कर देंगे तो ये बन जाएगी गाफ की छोटी शक्ल। इसको भी लिखने के दो तरीके हैं। गाफ की भी दो छोटी अशकाल हैं, एक टेल हटाने से जो सीधी लाइन के ऊपर, और एक 6 लिखकर गाफ के ऊपर दो डंडे। ये देखेंगे है लाम का भी पेट है, इसके पेट और टेल को मिटा देंगे तो ये बन जाएगी लाम की आधी शक्ल जो आएगी लाइन के ऊपर। और फतह हर्जी में लाम का पेट होता है जो लाइन से आधा नीचे आता है। जब हम लाम की आधी शक्ल लिखेंगे तो ये लाइन से ऊपर आएगा। ये देखिए लाम की छोटी आधी शक्ल, देखने में भी छोटा लग रहा है। लाम की आधी छोटी शक्ल। ओके, अब हम आते हैं मीम पर। ये है मीम की शक्ल।
मीम की छोटी शक्ल के लिए मीम की दुम को रेस कर दिया तो ये बन गई छोटी मीम। अब हमने क्या करना है, ये छोटी मीम तो हमें बिल्कुल फे की तरह लग रही है, तो हमने इसमें फर्क बताने के लिए मीम का मुंह ऊपर के बजाय नीचे कर देना है। मीम की छोटी शक्ल में मीम का मुंह ऊपर के बजाय नीचे कर देना है, तो ये बन जाएगी मीम की छोटी शक्ल। ये बनेगी मीम की छोटी शक्ल। नून, देखिए नून का भी पेट होता है जो आधा लाइन से नीचे आएगा, सबको पता है ये बात। ओके, नून के पेट में एक नुक्ता, नून के पेट में एक नुक्ता। नून की आधी शक्ल बनाने के लिए नून का पेट छोटा सा काट देंगे, छोटा सा गोल सा, मुकम्मल गोल नहीं बनाना, छोटा सा नून बनाएंगे जो लाइन से ऊपर आएगा पेट। ये देखिए लाइक दिस, नून के ऊपर एक नुक्ता, ये लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। नून की आधी शक्ल छोटी सी, नून